देशे ग्रामे गृहे युद्धे सेवायाम व्यापार्याम नाम राशि प्रधानता जन्म राशि न चिंतये। आज बात करते हैं शनि के 7.5 प्रभाव के विषय में। जैसा कि आप लोग भी जानते हैं कि शनि की 7.5 और ढैया, इसके बारे में आपने भी सुना होगा, अखबारों में सुना होगा, टीवी में सुना होगा, यूट्यूब के माध्यम से सुना होगा कि इस राशि को शनि की 7.5 लगने जा रही है और इस राशि को शनि की ढैया लगने जा रही है। तो आइए इस शनि की 7.5 और ढैया के पीछे का तथ्य क्या है इसके पीछे का विज्ञान, ये समझते हैं और किस तरह से जीवन में प्रभाव डालती है शनि की ढैया और 7.5। विस्तृत रूप में मैं आपको शनि की 7.5 की चर्चा करूंगा और नेक्स्ट एपिसोड में मैं शनि की ढैया के बारे में के दो ऐसे प्लैनेट चंद्रमा और शनि, जहां चंद्रमा सबसे तीव्रगामी वहीं शनि सबसे स्लो मूवमेंट मतलब मंदगामी। ठीक है, तो आप देखें कि कुंडली के अंदर कब 7.5 लगती है। आप अपनी पत्रिका को खोलिए और बहुत ही आसान से मैं आपको समझा दूंगा, आप समझ सकते हैं कि आपकी 7.5 कब लगेगी और चल रही है कि नहीं चल रही। आप देखिए कि चंद्रमा आपके कुंडली में किस राशि में अवस्थित है। मान लिया जाए कि आपके कुंडली में चंद्रमा इस समय मकर राशि में है। ठीक है, तो चंद्रमा से आगे वाला जो पार्ट है और चंद्रमा से पीछे वाला जो भाग है, मतलब 9वीं राशि जो धनु राशि और चंद्रमा से अगली राशि मतलब जो कुंभ राशि, जब 9वीं राशि में शनि आएंगे तो जातक को शनि की 7.5 लगती है। मतलब धनु राशि में 2.5 वर्ष रहेंगे तो वो पहले क्रम की 7.5 होगी। जब वो शनि मकर राशि में ट्रांजिट करके 2.5 वर्ष में आएंगे, उस 2.5 वर्ष में मध्यम क्रम की 7.5 होगी और तीसरे क्रम की 7.5 जब वो कुंभ राशि में होंगे तब तीसरे क्रम की 7.5 होगी। यानी मकर राशि वाले जातक के लिए ये जो 7.5 की अवधि है वो तीसरे क्रम की चल रही है और कुंभ राशि वाले जातक के लिए ये मध्यम जो, क्योंकि कुंभ राशि के ऊपर ही शनि का ट्रांजिट चल रहा है ना अभी, तो कुंभ राशि वाले के लिए अभी ये मध्यम 7.5 चल रही है। और वहीं अगर देखें धनु राशि वाले के लिए तो धनु राशि वाले के लिए ये उतरती हुई 7.5 चल रही है। तो इस तरह से आप 7.5 को देख सकते हैं। अब इसके पीछे का साइंस क्या है ये समझते हैं। देखिए, चंद्रमा जो है वो मन का कारक ग्रह है। शास्त्रों में वर्णित है कि चंद्रमा मनुष्यो जाता चक्षो सूर्य अजायता, मतलब चंद्रमा पुरुष रूप में ये आया है। ठीक है, चंद्रमा मनुष्यो जाता चक्षो सूर्य अजायता। ठीक है, तो चंद्रमा मन का कारक ग्रह है। ठीक है, और शनि कर्म कारक ग्रह है। चंद्रमा आपके जीवन में सुख और दुख दोनों ही पहलू के 70% हिस्से का कारण बनता है। मान लिया आपके जीवन में अगर दुख है तो उसके पीछे का तत्व जो है वो चंद्रमा है, और आपके जीवन में अगर सुख है तो उसके पीछे का तत्व भी चंद्रमा है। जिस तरह हमारे शरीर में जल की मात्रा 70% है, उसी तरह नवग्रह व्यवस्था में भी चंद्रमा आपके जीवन के प्रत्येक पहलू में 70% की भागीदारी रखता है। और शनि है कर्म कारक प्लैनेट। शनि को कर्म से लिया गया है, ये न्याय प्रिय प्लैनेट है। तो जब ये दो प्लैनेट का मिलन होता है आपके नेटल चंद्रमा से, मतलब आपके जन्मकालीन चंद्रमा से, शनि जब द्वादश और चंद्रमा पे और चंद्रमा के आगे वाले भाव पे जब ट्रांजिट करते हैं, गोचर करते हैं, संचरण करते हैं, तो इस अवधि काल को 7.5 कहती है। अब देखिए, आपने ज्योतिष में एक और भी सूत्र, एक दुर्योग का नाम सुना होगा जिसे केमद्रुम योग कहते हैं। जैसे चंद्रमा के ना प्रथम भाव में और द्वादश भाव में अगर कोई प्लैनेट ना हो तो ऐसे में ज्योतिष शास्त्र में बहुत ही बड़ा दुर्योग लगता है, जिसे केमद्रुम योग कहा गया। शनि की 7.5 भी इसी तरह से काम करती है। आखिर चंद्रमा को ही शनि की 7.5 क्यों लगती है और सारे प्लैनेट को क्यों नहीं लगती शनि की 7.5, इसके पीछे का भी तथ्य मैं आपको समझाऊंगा। ठीक है, तो वीडियो में जरूर अंत तक बने रहे। तो समझते हैं कि शनि अभी वर्तमान समय में कुंभ राशि में चल रहे हैं।
तो जो मीन राशि वाले जातक है उनकी पहली कर्म की 7.5 चल रही है, क्योंकि वो भी मीन से द्वादश भाव में चल रहे हैं ना। तो जब भी शनि आपके नेटल चंद्रमा से द्वादश भाव में गोचर करेंगे तो आपकी शनि की 7.5 की अवधि प्रारंभ हो जाएगी। इस अवधि को शनि की 7.5 कही गई है। देखिए ये 30 वर्षों 28 से 30 वर्षों के क्रम में ये आता है। एक बार जो शनि की 7.5 में ही जन्म लिए उनकी तीसरी 7.5 जीवन में देखने को जरूर प्राय मिल जाती है। तो तीसरी 7.5 बहुत ही कष्टप्रद 7.5 होती है, ठीक है। ऐसे तो प्राय 2 ही 7.5 देखने को मिलती है, क्योंकि जीवन ही अब बहुत 85 के आसपास का हो गया है और 3 7.5 के लिए 90 के आसपास का समय होना चाहिए। तो ऐसा कुछ नहीं है कि शनि की 7.5 आपको डिस्टर्ब करने ही आई है। मैंने अपने प्रैक्टिस में यह भी पाया है कि शनि की 7.5 में लोग विदेश यात्रा, राजनेता के कुंडली में मैंने देखा है कि शनि की 7.5 में इवन मंत्री तक बने हैं। हमारे जो प्रधानमंत्री हैं वो भी शनि की 7.5 उनकी चल रही थी उस समय 2014 में, उस समय वो प्रधानमंत्री बने। तो ऐसे जो समाज में विडंबनाएं फैली हुई है ना, एक डर सा माहौल है ना कि शनि की 7.5 जो है वो आपको बुरा ही करने आई है, ऐसा कुछ नहीं है। शनि की 7.5 कई बार जातक को बहुत ही अच्छा पद और मान मर्यादा प्रतिष्ठा एक समाज में स्टेटस देके चली जाती है। पर ये कैसे संभव है इसको भी जानना बहुत जरूरी। आइए समझते हैं कि शनि की 7.5 कब किसी जातक को अच्छा फल देके जाती है और कब ये 7.5 का बुरा प्रभाव आप पे पड़ता है। तो सर्वप्रथम बात करते हैं अच्छे फल के बारे में। देखिए शनि की 7.5 में अच्छा फल देखने को तब मिलता है जब जातक के अंदर आचरण शुद्ध हो, ठीक है। जिस जातक का आचरण शुद्ध रहा हो, ठीक है, जो जातक मांस मदिरा और अपने आचरण से, किसी की बेईमानी से, ये सब चीजों से बचे रहे हैं तो उनको शनि की 7.5 अच्छा फल देके जाती है। मैंने कुंडली के बहुत सारे पोजीशन भी चेक किए हैं कि कब शनि की 7.5, लेकिन मैंने जब आचरण पे दिमाग लगाया तो ये सूत्र बहुत ज्यादा काम आया। तो आपको आपके आचरण का बहुत ही ख्याल करना होगा। शनि आपके कर्मों के हिसाब से आपका फल देते हैं। मतलब मान के चलिए कि शनि की 7.5 अगर 30 वर्षों में आ रही है तो इन 30 वर्षों में आपने क्या क्या बुरे कर्म किए हैं और क्या क्या अच्छे कर्म किए हैं, इसका जस्टिफिकेशन ये शनि की 7.5 है। अगर आपने अच्छे कर्म किए हैं तो ये शनि की 7.5 आपको अच्छा फल देके जाएगी। और आपने कहीं बुरे कर्म किए हैं तो कुंडली में कितने ही अच्छे स्थिति हो शनि की, वक्री हो, उच्च के हो, अच्छे प्लेसमेंट में हो, लग्नेश हो, शुभग्रह से दृष्ट हो, फिर भी ये प्रॉब्लम देके जाएंगे। क्योंकि शनि की 7.5 ना आपको पछतावा दे करके आपको प्यूरिफाई करने आते हैं। समझ रहे मेरी बातों को। जब लोहे में जंग लग जाता है ना तो उसे अग्नि में तपाया जाता है और तपा करके उसको फिर से नया बनाया जाता है, ठीक है। तो शनि की 7.5 भी इसी तरह से काम करती है, जातक को पछतावा दिलाती है, ठीक है। जब भी शनि की 7.5 चलती है ना तो मन को लगता है, चंद्रमा क्या है, मन है, तो मन को लगता है। तो शनि की पहले 7.5 जो है वो कहा गया है कि ये सर पे होती है, दूसरी 7.5 हृदय में होती है और तीसरी 7.5 पैरों में होती है, ठीक है, ऐसा कहा गया है प्राय, ठीक है। तो जब ये मस्तक पे आते हैं ना, शनि जब चंद्रमा से द्वादश भाव में होते हैं, जिस समय पहली 7.5 लगती है, इस समय शनि गलत कर्म कराते हैं, कोई गलत डिसीजन लगवा देते हैं गलत, ठीक है। दूसरे कर्म में ये यहां से पछतावा दिलवाते हैं और तीसरे कर्म में तो ये रोना रुवाते हैं। जाते जाते शनि आपको फल देके जाते हैं अच्छा। शनि की उतरती 7.5 अच्छी कही गई है। तो कुल मिला के कैलकुलेशन यही निकलता है कि शनि की 7.5 अगर आपको समझ रहे हैं कि परेशान करने आई है या आपको अच्छा फल देने आई है, तो ये टोटल ही टोटल आपके 30 वर्षों के कर्मों पे डिपेंड करता है। ये 30 वर्षों में आपने किया क्या, ये संचित कर्म आपके जो हैं वो न्याय फलदाता जब आएंगे आपके 7.5 के क्रमों में तो आपको न्याय देंगे। अगर आपने अच्छे कर्म किए हैं तो ये शनि की 7.5 आपको प्रधानमंत्री भी बना सकती है,
और आपने अगर बुरे कर्म किए हैं तो आपको देश निकाला एग्जाइल भी करवा सकती है। ठीक है, आपने बहुतों देखा होगा। तो आपको इस शनि की 7.5 से डरने की आवश्यकता नहीं है। ठीक है, डरिए मत। अगर आपने अच्छे कर्म किए हैं तो निश्चित तौर पे ये शनि की 7.5 आपको अच्छा प्रभाव देके जाएगी, ये मेरी फुल गारंटी है। अब आइए बात करते हैं कि उपाय क्या करना चाहिए। जिन जातकों की शनि की 7.5 चल रही है, जैसे मकर राशि वाले जातक, कुंभ राशि वाले जातक और मीन राशि वाले जातक, ये 3 राशि वाले जातक को नाम से भी आप जरूर ले। नाम का भी इसमें बहुत प्रभाव पड़ता है। आपके जन्मकालीन चंद्रमा जहां है वो तो आपकी राशि है ही, और नाम का भी प्रभाव बहुत पड़ता है, क्योंकि देशे ग्रामे गृहे युद्धे सेवायाम व्यापार्याम नाम राशि प्रधानता जन्म राशि न चिंतये। मतलब देश में, ग्राम में, युद्ध में, सेवा में, व्यापार में नाम राशि की प्रधानता होती है, जन्म राशि की नहीं प्रधानता होती है। इसलिए नाम राशि से भी शनि की 7.5 देखी जाती है। और मैंने पाया है कि नाम राशि में भी बहुत ज्यादा प्रभाव होता है शनि की 7.5 में। मान ली किसी का सूरज नाम है तो ये कुंभ राशि के अंतर्गत में आ गए, और कुंभ राशि की अभी वर्तमान समय में शनि की 7.5 चल रही है। ठीक है, तो नाम से भी आप कंसीडर कर सकते हैं। तो अभी वर्तमान समय में किनको 7.5 चल रही है? मकर राशि वाले जातक को, कुंभ राशि वाले जातक को और मीन राशि वाले जातक को। तो इन 3 राशियों वालों को क्या उपाय करना चाहिए जिससे शनि की 7.5 से बचा जा सके? सबसे पहले आप संकल्प लें कि आज से कोई बुरा कर्म नहीं करेंगे। पहला, शनि की 7.5 जब चल रही है, आपको पीड़ा दे रही है, तो सबसे पहले आपको संकल्प लेना है कि कोई भी बुरा कर्म नहीं करेंगे। ठीक है, अगर आप ऐसा संकल्प लेते हैं तो ये शनि की 7.5 50% तो ऐसे ही कम हो जाएगी। ठीक है, दूसरा उपाय आपको क्या करना है? कृष्ण भक्त हो जाए, विष्णु सहस्त्र नाम का पाठ करें नित्य। इससे भी शनि की 7.5 में लाभ होता है। या शिव भक्त भी हो, क्योंकि शनि जो है वो दोनों के भक्त हैं, शिव भक्त भी थे, कृष्ण भक्त भी थे। ठीक है, और शिव भक्त भी हो सकते हैं। विष्णु सहस्त्र नाम का पाठ के साथ साथ आप महामृत्युंजय मंत्र का भी पाठ 1 माला रोज करें। इससे भी 7.5 के प्रभाव से बचा जा सकता है। तो इन उपाय को करने से आपको शनि की 7.5 से प्रभाव बहुत ही कम हो जाएंगे। मैं फिर एक बार बोल रहा हूं आपसे, आपको शनि की 7.5 से डरने की कोई आवश्यकता नहीं, अगर आपने अपने जीवन में अच्छे कर्म किए हैं। ठीक है, तो अब हम विदा लेते हैं। दूसरे एपिसोड में मैं आपको शनि की ढैया के बारे में बताऊंगा, और साथ ही साथ नवांश कुंडली के चंद्रमा से कब शनि का गोचर किस भाव में होता है तो ये पीड़ादायक होता है, इस पर विशेष चर्चा मैं आपके साथ साझा करूंगा। तो बने रहे मेरे साथ। अगर चैनल को आपने लाइक, शेयर, सब्सक्राइब ना किया हो तो करें। धन्यवाद।